दोस्तों, बिहार में शराबबंदी से जुड़ी एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। क्या बिहार में अब होली कल है, तो क्या शराबबंदी आज खत्म हो जाएगी? और ये मैं अपने मन से नहीं कह रही हूं, बल्कि एनडीए के ही नेता का बयान आया है। वो भी उनके बयान के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बताएं कि इस चर्चा की शुरुआत होती है विधानसभा के अंदर से। ये चर्चा विधानसभा के अंदर माधव आनंद आते हैं और उसके बाद बस इसी बात पर चर्चा शुरू हो जाती है कि बिहार में शराबबंदी कब खत्म होगी। सरकार को भी नुकसान है, सरकार का खजाना खाली हो रहा है, तो क्या शराबबंदी चालू करेगी सरकार, जिस खत्म करेगी, माफ करिएगा, और शराब शुरू करेगी, जिससे सरकार को भी फायदा होगा। क्योंकि जाहिर सी बात है कि होली के पहले अगर शराबबंदी खत्म होती है तो सरकार को इससे फायदा होगा। अब ऐसे में जदयू के एक सांसद का बयान आ गया है और जदयू के सांसद ने तीखी आलोचना कर दी है शराबबंदी की। जी हां, नीतीश कुमार के इस कानून की तीखी आलोचना कर दी है जदयू के सांसद ने। चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको बताऊं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने शराबबंदी कानून पर सवाल उठाया है, जिसके बाद प्रदेश में सियासी हलचल तेज हो गई है। देवेश चंद्र ठाकुर ने यह कहा है कि बिहार में शराबबंदी कानून हट जाए तो बहुत अच्छा होगा, ये सफल नहीं है। उन्होंने साफ साफ कह दिया है। उन्होंने यहां तक कि कहा कि जब कानून बना और शपथ दिलाई जा रही थी तब वो आए ही नहीं थे, उन्होंने शपथ नहीं ली थी। अब इस पर राजनीतिक दलों की ओर से प्रतिक्रिया आना शुरू हो गई है। इस पर आरजेडी प्रवक्ता ने कहा है कि यह बात सच है कि देवेश चंद्र ठाकुर ने शपथ नहीं ली। सिर्फ वही नहीं, ललन सिंह ने भी शपथ नहीं ली थी। जब बिहार विधानसभा में शराबबंदी कानून लागू पारित हो रहा था तो इन दोनों ने शपथ नहीं ली। शक्ति यादव ने कहा कि उस समय मैं विधायक था। सत्ता पक्ष के लोग चाहते हैं कि बिहार में शराब फिर से चालू हो। इस पर तो पटना हाईकोर्ट ने भी चिंता जाहिर की है और कहा है कि युवाओं का भविष्य सूखे नशे की ओर जा रहा। वहीं सरकार के इशारे पर बोल रहे हैं देवेश चंद्र ठाकुर, ये आरजेडी इल्जाम लगा रही है। आरजेडी नेता ने आगे कहा कि सत्ता पक्ष के लोग ही कह रहे हैं कि शराब चालू होनी चाहिए, तो कोई कह रहा है समीक्षा होनी चाहिए। जाहिर सी बात है कि समीक्षा वाली बात तो एनडीए के तरफ से ही उठी है। उनके बयान से साफ है, शक्ति यादव ने कहा कि उनके बयान से साफ है कि बिहार में कानून शराबबंदी पूरी तरह से लागू नहीं है और फेल है, सरकार भी फेल है। शक्ति यादव ने कहा कि देवेश चंद्र ठाकुर जदयू के सांसद है तो बिना सरकार के इशारे पर नहीं बोल रहे हैं। सरकार की चाह रही है कि शराब फिर से चालू हो जाए। वहीं देवेश चंद्र ठाकुर के बयान से जदयू ने किनारा कर लिया है। जदयू के प्रवक्ता अंजुम आरा ने कहा कि बिहार में शराबबंदी का फैसला सभी दलों की सहमति से लिया गया है। इस फैसले की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सराहना की थी। रही बात हमारे सांसद देवेश चंद्र ठाकुर की, तो ये उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है। सरकार का रुख स्पष्ट है कि शराबबंदी सामाजिक सुधार की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण और साहसिक कदम है। अब बीजेपी बोल रही है कि शराबबंदी से लोगों को फायदा हुआ है, लेकिन उन्हीं के घटक दल जीतन राम मांझी कहते हैं कि नहीं, कोई फायदा नहीं हो रहा है। बड़े कारोबारी जब शराब का मंगवाते हैं तो बच जाते हैं, छोटा लोग पकड़ा जाता है। ये बातें जीतन राम मांझी ने ही कही। और शराबबंदी को लेकर अब सियासत गर्म है। वहीं कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शराबबंदी हटा दी जाए, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि शराबबंदी लागू है तो बिहार में इसका काफी फायदा है, घरेलू हिंसा कम हुआ है। वहीं बीजेपी के विनय बिहारी ने कहा कि कोई शराबबंदी पूरी तरह विफल है। सरकार के खिलाफ ही विनय बिहारी ने मोर्चा खोल दिया। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या सरकार, अब चलिए होली के पहले तो आज भर का समय है, क्या होली के बाद भी शराबबंदी पर फैसला लेती है? सवाल तो है, क्योंकि जब से बिहार विधानसभा में शराबबंदी का मुद्दा उठा है तब से यह मामला अब गर्माते जा रहा है। फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या बिहार में शराबबंदी खत्म होनी चाहिए और शराब फिर से शुरू होना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिए। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।